नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3, 4 और 5 नवंबर मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह 3 दिनों के शुरुआत में ही आपके जीवन काल में इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं कि दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आज की इस वीडियो में जब हम आपको इन खुशखबरी के बारे में बताने वाले हैं, जब आप अच्छी तरह से इन बातों को समझ जाएंगे तो दोस्तों आप भी कहेंगे कि धन्य हो प्रभु जो आपने हमारी लाज रख ली। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपने पिछले कई समयों से ईश्वर से गुहार कर रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, हमारे जीवन काल में ऐसी संकट आना पड़ी है कि ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ना ही हम पीछे जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में पिछले कई समयों से एक प्रकार से धर्म संकट की ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया था जहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के लाज स्वयं धन के देवता माँ लक्ष्मी जी ने रख लिया है। और दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में आपको शुरुआत में ही ऐसी खुशखबरी देने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपके जीवन काल से सारे अंधियारे, सारे दुख कष्ट क्षण भर में खत्म हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जीवन काल में ऐसी भाग में वृद्धि होगी कि दोस्तों आने वाला जीवन आपका खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जो महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं दोस्तों, इन सभी बातों को आपको एक एक करके सुनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बातें आपके जीवन काल में आने वाले समय में आपको हर मौके में विजय दिलाने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगे। तो दोस्तों हमारा बस यही निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों जो भी हम बात इस वीडियो में बताने वाले हैं उन्हें सुनकर अपने जीवन काल को बेहतर बनाइएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे इस वीडियो को बनाने से अगर आपके जीवन काल में सुधार आते हैं तो दोस्तों हमारा पुण्य का घड़ा भी भरता है। जी हाँ दोस्तों, इनसे हम भी परिपूर्ण हो जाते हैं और दोस्तों इनसे हमारे भी कर्म का फल बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बस हमारा यही निवेदन रहेगा कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों हम आपको इस बात की दावा कर सकते हैं कि आपके जीवन काल की सारी परेशानियां तो खत्म होंगे ही। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के जीवन काल में जो भी वृद्धि के रास्ते बंद हो गए थे, जिन रास्तों में दोस्तों आपको सफलता हाथ लगी थी दोस्तों, उन सारे रास्ते आपको वृद्धि में बरकत होंगे और सारे असफलताएं खत्म होकर सफलता का मूल द्वार पर आप चढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात आज की इस वीडियो में हम मध्य मध्य में बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आप सभी के किस्मत का चाबी होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि इन दिनों में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी और भगवान माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, खुशियां आना आपके घर में प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें जिससे कि ऐसी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं भगवान के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से जो कि दोस्तों हर व्यक्ति के जीवन काल में ऐसी कल्याणकारी साबित होता है कि दोस्तों व्यक्ति चाहकर भी गलत रास्ते पर नहीं चलते हैं और मन की जो उनकी स्थिति होती है वह दोस्तों हमेशा सकारात्मक रहता है, जिनसे दोस्तों हर कार्यों में इन्हें सफलता पाने के मौके बढ़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों को जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्तों एक बार एक चोर एक महात्मा के यहाँ पहुंचा। जैसे ही वह महात्मा के सामने आया उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुजी मैं एक चोर हूँ, मैं अपनी चोरी की आदत छोड़ना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि मैं यह काम छोड़ सकूं।
चोर की बात सुन महात्मा ने शीघ्र ही जवाब दिया, अगर तुम चोरी की आदत नहीं छोड़ सकते हो तो एक काम अवश्य करो। चोरी करने की तुरंत बाद अपने गुनाहों को उन लोगों के सामने स्वीकार कर लो जिनके यहाँ तुम चोरी कर रहे हो, या फिर जिनके यहाँ तुम चोरी करने के इरादे से गए हो। पहले तुम उन्हें यह बात बता दो। अगले ही दिन चोर एक घर में घुसा। जैसे ही वह वहाँ रखे आभूषणों को अपने थैली में रखने लगा, उसे गुरुजी की कही बात याद आ गई। उसने मन में सोचा, अगर मैं चोरी करता हूँ और फिर घर के मालिक को बताता हूँ तो वे तुरंत ही मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस मुझे पीटेगी और फिर जेल में डाल देगी। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने अपना मन बदल दिया और चोरी किए बिना ही उस घर से वापस चला गया। उसके बाद उसने चोरी करने की बहुत ही कोशिश की, पर सजा की डर से वह एक बार भी ऐसा नहीं कर सका। वह गुरुजी के पास वापस लौटा और कहा, आपने यह कैसे सलाह दी है मुझे? अगर मैं जानता हूँ कि मुझे चोरी की बात घर के मालिक को बतानी है तो ऐसे में मैं कैसे चोरी कर पाऊंगा? गुरुजी ने जवाब दिया, मैंने तो यह सलाह इसलिए दी ताकि तुम चोरी करना छोड़ दो। जब तुम्हें मेरे शब्द याद आए तो तुम सावधान हो गए। तुम जान गए कि तुम्हारे कर्म अगर ऐसे रहे तो इसकी क्या सजा हो सकती है। इसमें तुम्हें अपराध करने से बचने से सहायता इसमें तुम्हें अपराध करने से बचने में सहायता की। तुम्हें हमेशा अपने किए कर्मों के परिणाम के बारे में सचेत रहना चाहिए, तब तुम कुछ भी गलत नहीं करोगे। ज्यादातर लोग जागरूकता के कमी के कारण गलत कार्य कर देते हैं। इसलिए किसी भी कर्म को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में गौर से सोचना चाहिए। इनमें तुम जो भी कार्य करोगे वह कार्य सही होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम शुभ ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, यह बात समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा। और दोस्तों इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि कल से आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में ग्रहों की क्या स्थिति होने वाले हैं। और कल से आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली हैं, जिनसे दोस्तों आप भी कहेंगे कि धन्य हो प्रभु, आपने हमारी किस्मत ही बदल दी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो कि दोस्तों आपको जानना अब बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगे। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को भूल कर भी मिस न करें। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की कृपा से पहले दिन की शुरुआत किसी खास शुभ समाचार से होगी। आर्थिक योजना भी सफल होगी। आपके दिमाग में नई नई योजनाएं उपजेगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से पूरा करने का प्रयास करें, इससे आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। व्यवहारिक नजरिया रखें, नजदीकी मित्रों का बेहतरीन योगदान मिलेगा। जो लोग आपके खिलाफ में थे वह आपके पक्ष में आएंगे। अनुभवी तथा प्रभावशाली लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए ज्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता भी मिलेगी। इनकम बढ़ने से आर्थिक व्यवस्था बेहतर रहेगी। दोस्तों कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपकी कार्य क्षमता को और अधिक बेहतर बनाएगा। दोपहर बाद गृह स्थिति बहुत ही अनुकूल रहेगी तथा कार्य में गति आएगी। किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। इनके साथ साथ दोस्तों किसी भी कार्य को करने से पहले परिवारजनों से सलाह लेना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। अपनी जीवन शैली को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपने प्रयासों में आशातीत सफलता मिल सकती है। दोस्तों आपके अच्छे व्यक्तित्व और व्यवहार कुशलता की वजह से सामाजिक गतिविधियों में आपकी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। कुछ समय आत्ममनन और आत्मचिंतन में भी जरूर व्यतीत करें, इससे आपको अपनी उलझनों के समाधान मिलेगा। पारिवारिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से शुभ फलदायक है। दोस्तों विदेश जाने के लिए कोशिश कर रहे लोगों का कोई अवरोध दूर होने वाला है। युवाओं को अपनी कैरियर से संबंधित कोई मार्गदर्शन मिलेगा तथा विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति सजग रहेंगे। मेहमान नवाजी में भी मस्ती भरा समय व्यतीत होगा। अनुभवी लोगों से मिली कोई बेहतरीन राय आपके लिए लाभदायक रहेगी।
आप कोई भी कार्य करने से पहले उसकी हर पहलुओं पर विचार विमर्श करें, इससे आपके तरीके के नए मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। साथ ही दोस्तों आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। दोस्तों आज कोई फायदेमंद और रोचक जानकारी मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई कार्य निर्विघ्न पूरा होने से आप खुद को मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ दिनचर्या व्यतीत होगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का भी आपको प्रोग्राम मिलेगा। साथ ही दोस्तों आज दिन भर प्रफुल्लित और ऊर्जा बनी रहेगी। अपने दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। साथ ही दोस्तों दिन भर प्रफुल्लता और ऊर्जा बनी रहेगी। अपने दिनचर्या कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारी हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है। दोस्तों आज कुछ खास लोगों से मुलाकात का अवसर मिलेगा और कोई रुके हुए कार्य भी व्यवस्थित होंगे। घर परिवार संबंधित समस्या को सुलझाने में आप समर्थ रहेंगे। अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है तो आज उसकी वसूली करने का भी उचित समय है। दोस्तों किसी भी गतिविधि में व्यवहारिक दृष्टिकोण रखने से आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य को अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि ज्यादा भावुकता और उदारता जैसा स्वभाव आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप इस समय बाद नजदीकी रिश्तेदारों के साथ गेट टुगेदर होने से सभी सदस्य बहुत ही आनंदित महसूस करेंगे। दोस्तों दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थी को इंटरव्यू अथवा करियर से संबंधित प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। तो इन राशि वाले के लिए गृह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। अपनी पुरानी गलतियों को सीख लेकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करें। पारिवारिक लोगों की छोटी मोटी जरूरतों का ध्यान रखना घर में सुखनामा माहौल बनाएगा। वहीं दोस्तों अपनी योजना और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उचित समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देगी। साथ ही दोस्तों पिछले कुछ समय से अब अपने दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्य में आ रही रुकावटें दूर होने से आपको राहत मिलेगी। दोस्तों आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने का कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धि का निर्माण करेगी। आप में कुछ और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी। दोस्तों इस समय बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है। घर में खुशियों का संकेत मिलेंगे और नवीकरण या सुधार संबंधित कार्य में भी विचार विमर्श होगा। विद्यार्थियों को अपने किसी कंपटीशन यादी में सफलता मिलने की भरपूर संभावना है। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों इस समय अपने बजट का ध्यान रखना आवश्यक है। त्योहार आदि की शॉपिंग करने में उम्मीद से ज्यादा खर्च होने की आशंका है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा कर लें तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही उचित होगा। साथ ही पारिवारिक वार्ड सदस्यों के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें। उनका आशीर्वाद व सलाह आपके लिए संजीवनी है और भाग्योदय कारक भी है। बच्चों पर क्रोध करने की बजाय उन्हें समझने और समझाने की कोशिश करें। और दोस्तों अनजान लोगों के साथ संपर्क में रहना और अपनी गतिविधियां शेयर करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी रहेगी, परंतु सूझबूझ और सावधानी से अब इससे उभर भी सकते हैं। कोई भी निर्णय जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर लेने का प्रयास करें। दोस्तों किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहें। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास न करें तथा अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। दोस्तों दूसरों के मामले में बिना मांगे सलाह न दें और वाद विवाद और बहस की स्थिति से दूर रहें। इससे किसी के साथ संबंध खराब होने की अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। युवा वर्ग अपने मेहनत के मन अनुकूल परिणाम न मिलने से कुछ मायूसी की स्थिति में रहेंगे। वहीं दोस्तों कुछ समस्या भी रहेगी और संतान के करियर संबंधित कोई रुकावटें आने से मन खिन्न रहेगा। इस समय बच्चे का मनोबल बनाकर रखना अत्यंत जरूरी है। ध्यान रखें कि
अब अपने किसी जिद की वजह से ही अपना नुकसान भी कर सकते हैं। दोस्तों, घर के किसी सदस्य के अवैध जीवन को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें, लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसा स्थिति बन रही है। वहीं दोस्तों, किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन गुस्से और आवेश की बजाय शांतिपूर्ण दृष्टिकोण रखने से समाधान जल्दी मिलेगा। युवा वर्ग अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से तनाव की स्थिति में रहेंगे। यह समय धैर्य और श्रम रखने का है। साथ ही दोस्तों, कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उसे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत ही जरूरी है, वरना आपकी मानहानि की स्थिति बन सकती है या आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा न करें, पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान भी रखें। साथ ही दोस्तों, व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधि में समय व्यतीत करने से अपना ही नुकसान करेंगे। वारिस तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना न करें, कोई पैतृक मसला भी उठ सकता है। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। वहीं दोस्तों, किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। इस वक्त किसी भी प्रकार का पैसा संबंधी लेन देन बिल्कुल न करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रबंधन करने की जरूरत भी है। दोस्तों, कभी कभी कोई खास निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रहेगी। वरिष्ठ लोगों से मार्गदर्शन लेना आपके लिए सहायक रहेगा। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर को संभाल कर रखें, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ में न पड़ने दें। जरा सी लापरवाही से नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रखने के लिए लापरवाही व आलस न करके पूरे मनयोग से कार्य करें। नई संभावनाएं मिलेगी। नौकरी पेशा लोग अपने काम गंभीरता और ईमानदारी से करें। इस समय तरक्की के योग बन रहे हैं। क्लाइंट के साथ वाद विवाद में न पड़ें। साथ ही दोस्तों, व्यावसायिक गतिविधियां आज कुछ माध्यम में रहेंगे। धैर्य रखें और गैर कानूनी कामों से दूर रहें। स्वार्थी दोस्ती की सलाह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती है। साथ ही कारोबारी गतिविधियां कुछ अस्त व्यस्त रहेगी। कर्मचारियों की वजह से कुछ मानसिक तनाव रहेगा। नौकरी में आपसी मतभेद व गलतफहमियां पैदा होगी, परंतु यह भी निश्चित है कि आप अपने बलबूते पर स्थितियों को समान भी कर लेंगे। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल भी रहेगा। दोस्तों, बिजनेस के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा है। सरकारी कामों से जुड़े बिजनेस में फायदा हो सकता है। रियल एस्टेट में फायदेमंद डील फाइनल हो सकती है। ऑफिस के कार्यभार की वजह से अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, कारखाने, फैक्ट्री अथवा लोहे से संबंधित कोई भी व्यापार इस समय फायदेमंद स्थिति में रहेगा, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। दोस्तों, कारखाने, फैक्ट्री अथवा लोहे से संबंधित कोई भी व्यापार इस समय फायदेमंद स्थिति में रहेगा, इसलिए अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। कमीशन, कंसल्टेंसी आदि से संबंधित कार्य भी फायदेमंद रहेंगे। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के काम से उच्च अधिकारियां प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, वर्तमान व्यवसाय में मुनाफादायक स्थिति बन रही है। नए अनुबंध भी मिलेंगे, परंतु कोई भी नया निर्णय आज न लें। पार्टनरशिप में व्यवस्था को लेकर कुछ अनबन रह सकती है। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल यात्रा संभव है। साथ ही कारोबारी मामलों में सुधार भी होगा तथा रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधित गतिविधियों को स्थगित रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना बनाया है तो दोस्तों, समय बहुत ही अनुकूल है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल भी रहेगा। दोस्तों, व्यवसाय में विस्तार संबंधित नई जानकारियां हासिल करने के लिए कुछ समय मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों में भी समय जरूर व्यतीत करें। महिलाएं अपने कारोबार को लेकर भरपूर मेहनत करेंगे और दोस्तों, फायदा भी उठाएगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन का योग बन रहे हैं। ऑफिस के काम से किसी टूर पर भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कला, ग्लैमर, ब्यूटी प्रोडक्शन आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा भी होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं। इन पर दोस्तों अधिक से अधिक ध्यान रखें। वहीं दोस्तों, कारोबारी मामलों में कारोबारी गतिविधियां बेहतर होगी। ज्यादातर काम समय पर पूरे होते जाएंगे। मेहनत के मुताबिक फायदा भी मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। अधिकारियों का भी दबाव भी रहेगा। इन पर भी दोस्तों ध्यान रखें।
दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय में कार्य भी बढ़ेगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। इसमें किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने के बजाय वर्तमान व्यवसाय पर ही ध्यान देना आपके लिए उचित होगा। वर्किंग महिलाएं अपने घर और प्रोडक्शन के बीच तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेगी। साथ ही दोस्तों कारोबार में विस्तार संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है और अच्छा मुनाफा भी होगा, इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर ही केंद्रित रखें। अधीनस्थ कर्मचारी की वजह से कोई दिक्कत आ सकती है। बेहतर होगा कि सभी कार्य अपनी देख रेख में ही करवाएं। ऑफिस में कोई खास अथॉरिटी भी मिल सकती है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। ऑफिस में किसी संबंधी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। बेहतर होगा कि अपने कार्य में ही मग्न रहें। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्य में भी जरूर व्यतीत करें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास न करें। अपने गुस्से और आवेश पर काबू रखें। किसी नजदीकी संबंधी से कहासुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थिति बन सकती है। यह समय शांत बने रहना ही उचित है। किराएदारी संबंधी मामले सुलझने में अभी समय लगेगा। दोस्तों अनुकूल समय चल रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए कोई कोशिश में सफलता मिलेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश काफी हद तक सफल रहेगी। तो व्यवसाय में आपका काम करने का जुनून आपको अपनी मेहनत के उचित परिणाम देगा, तो चल ही कुछ रुकावटें भी दूर होगी। साथ ही साथ दोस्तों कारोबारी संबंधी सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में ही करवाएं, क्योंकि कर्मचारियों की किसी लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और नौकरी पेशा लोग अपने काम को पूरी निष्ठा से करें, तरक्की के अवसर बन रहे हैं। वहीं दोस्तों आपकी लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय एक साथ जरूर व्यतीत करें। घर का वातावरण उचित और व्यवस्थित बना रहेगा। काम की अधिकता की वजह से घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिवारजनों का उचित सहयोग तथा स्नेह आप पर बना रहेगा। वहीं आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो बदलते मौसम की वजह से त्वचा संबंधी कोई एलर्जी परेशान कर सकती है। ज्यादा पोल्यूशन और भीड़ वाली जगह पर जाने से परहेज रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान आपको स्वास्थ्य और सकारात्मक रखेंगे। दोस्तों सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या रहेगी। ज्यादा भागदौड़ की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है। अपने आराम पर भी ध्यान अवश्य दें। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु व्यायाम और योगा को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। इससे दोस्तों आपका शरीर तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। सिर दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति को दूर रहें। इससे दोस्तों आपका शरीर तंदुरुस्त और फिट रहेंगे। सिर दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहें। मेडिटेशन अवश्य भी करवाएं। साथ ही दोस्तों मेडिसिन अवश्य ही करवाएं। मौसमी बीमारियों जैसे एलर्जी और खांसी जुकाम हावी हो सकते हैं। अपनी दवाइयों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। जुकाम खांसी वदन दर्द जैसी समस्या परेशान करेगी। वहीं दोस्तों किसी भी तरह का जोखिम लेने से परहेज करें। चोट लगने या गिरने जैसी स्थिति बन रही है, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बनी रहेगी। व्यायाम और योगा पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है तथा जुकाम और खांसी जैसी शिकायत रह सकती है। दूषित वातावरण से अपना बचाव अवश्य करें और इलाज लेने में लापरवाही न करें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें तथा वर्तमान बदलते मौसम में अपना दिनचर्या व्यवस्थित रखना बहुत ही जरूरी है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की चिंता न करें, सिर्फ मौसम के अनुकूल अपने दिनचर्या रखें। दोस्तों आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान द्वारा कुछ समय से चल रही किसी शारीरिक परेशानी से आराम मिलेगा। खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस भी करेंगे। वहीं दोस्तों मानसिक तनाव की वजह से थकान होगी तथा ऊर्जा की कमी रहेगी। योगा और मेडिसिन में भी कुछ समय व्यतीत करें। चलिए दोस्तों बात करते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों यह जो उपाय आपको हम बताने वाले हैं, एक बार कर लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन की सारी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगे और माँ लक्ष्मी आपके घर में धन वर्षा करेंगे। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्या को भोजन कराकर एक सिक्का व मेहंदी दें। शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय में माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाती है और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग क्रीम है और भाग्यशाली अंक 4 है।
दोस्तों भगवान माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।